State BJP President Dileep Jaiswal has said that the party conducted a two-day survey to assess candidate potential in constituency where both the BJP and LJP consider themselves as strong. He claimed that the Mahagathbandhan has failed to distribute seats transparently, adding that Mukesh Sahani himself said that the alliance needs treatment and the best doctors are in Delhi, taking a jibe at the opposition bloc. शैलेंद्र, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है दिलीप जायसवाल, वो भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग ने एक सर्वे भी कंडक्ट किया था अपने पार्टी के लिए और एलजेपी के जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके पोटेंशियल को नापने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए ने जो है अपनी चीज़ों को, यानी कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जिस तरह का विवाद हुआ था उस विवाद के बाद उन लोगों ने सीटों की अदला बदली दी कि अभी 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, वो अब दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, सिंबल दे दिया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो है सीट बंटवारे में जिसके पक्ष में जो सीट आई, प्रत्याशी उसको बनाया गया जो वहाँ पहले से सक्रिय था, यानी भले ही वो बीजेपी में रहा हो, भले ही वो जेडीयू में रहा हो, भले ही वो एलजेपी में रहा हो। बीजेपी की स्टेट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बेबी कुमारी, उनको एलजेपीआर ने टिकट दिया हुआ है। बीजेपी कहे कि जेडीयू को जो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं सुनील कुमार पिंटू, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है कई ऐसी जगहों पर, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत काम जो है वो एनडीए गठबंधन ने किया। लेकिन महागठबंधन की स्थिति ये है कि अब ये कहा जा रहा है, अभी एक बयान आया है जो माले के नेता हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनका ये कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि देर तो हो चुकी है, आपस में एक तरह से कहा जाए कोई गठबंधन नहीं बन पाया है। 10 जगह ऐसी है जहां एक दूसरे के सामने प्रत्याशी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग देर आए और दुरुस्त आए, यानी कि हम इसको दूर करने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, यानी जो आपस में जो बात दिलीप जायसवाल कह रहे हैं उसको लेकर अब चर्चा और चिंता दोनों जो है वो महागठबंधन में। एक दूसरी बात ये भी है महागठबंधन को लेके, क्योंकि एनडीए की ओर से पिछले 3 दिनों से या कहें कि 4 दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों का नामांकन हो रहा है, प्रत्याशियों का नामांकन हो रहा है, बड़े नेता आ रहे हैं, देश भर के नेता आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो वहाँ के जो बड़े नेता हैं अभी इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए, किसको कहाँ से उतारा जाए, किसको कहाँ से नहीं उतारा जाए। तो ये एक बड़ी समस्या जो है महागठबंधन के लिए, ऐसी समस्या इससे पहले 10 साल में, पिछले 10 साल में कभी नहीं आई और इतना लंबा कभी नहीं खिंचा। जब पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, कल नाम वापसी की अंतिम तारीख है और दूसरे चरण का नामांकन कल पूरा हो जाएगी और नाम वापसी 3 दिन और बचेगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर कहे कि पहले चरण का जो चुनाव है 6 नवंबर को होना है, तो आप समझिए अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, यानी 6 नवंबर के बारे में आप समझ सकते हैं कि 20 दिन के आसपास, जो कहें कि 20 दिन भी नहीं बचा है। और साफ तौर पे है कि ये स्थिति है 18 या 19 दिन बाद चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाना, आपसी सहमति नहीं बन पाना, अलग अलग नेताओं का अलग अलग राग होना। कल एक कार्टून जो है वो एनडीए की ओर से जारी किया गया, बीजेपी की ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि जितने दल हैं महागठबंधन में वो अलग अलग तरफ देख रहे हैं, यानी कि किसी का तालमेल नहीं है। और लगभग स्थिति ग्राउंड पर भी यही लगती है, क्योंकि अभी लोग कन्फ्यूजन में है। दूसरी बात यह है कि जो कहें कि पार्टियों में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी चीज़ हल नहीं कर पा रही हैं, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, और यही वजह है कि चर्चाएं हो रही हैं, यही वजह है कि एनडीए के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं।